नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक केंद्र के अध्यादेश पर आपका साथ देने का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को लेकर भ्रम के बीच आम आदमी पार्टी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी से मतभेद भुलाने और साथ मिलकर आगे बढ़ने को कहा है। आप लगातार कांग्रेस पर उसका साथ देने का दबाव बना रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने अलग अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ा दिल दिखाने को कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 25 जून यानी रविवार को कहा कि राहुल गांधी अक्सर दोहराते हैं, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूँ। राहुल को विपक्षी दलों को भी प्यार देना चाहिए। अगर विपक्षी दल आपके पास प्यार मांगने आए हैं और आप कहते हैं कि आपके पास यहाँ नहीं है, तो यहाँ आपके मोहब्बत की दुकान पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस के द्वारा अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन न देने की ओर संकेत देते हुए आप नेता ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं है, इसलिए अहंकार का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर वहां अहंकारी हो सकते हैं, तो क्या होगा? इसलिए उन्हें संतुलित होने की जरूरत है। साथ ही उन्हें दिखाना होगा कि वहां मोहब्बत फैला रहे हैं। मंत्री भारद्वाज ने विपक्षी दलों से एक दूसरे के खिलाफ पिछले कमेंट से आगे बढ़ने की भी अपील की है, क्योंकि वे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन अब उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। आगे मंत्री ने कहा कि अगर आप देखेंगे कि पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा, तो दोनों तरफ की सूची लंबी है। इसे पीछे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। यहाँ बहुत कठिन होगा कि हमें अपने विरोधियों के लिए अपनी सीटें छोड़नी पड़े। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। वहीं आपके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा करके वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो हमारा समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं? बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। उनका एकमात्र मकसद विपक्ष की एकता को तोड़ना है। राहुल ने कहा था, हमें इस लड़ाई में एक साथ रहना होगा। पटना में विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी गठबंधन को लेकर खुले दिमाग से विचार कर रही है और अतीत को भूलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, हम यहाँ खुले दिमाग के साथ है, बिना किसी पिछली पसंद नापसंद के। हम सभी खुद को बदलेंगे। हमें इस लड़ाई में एक साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बता दें, विपक्षी एकता बैठक में शर्त के साथ शामिल हुई थी आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई विपक्ष की बड़ी बैठक में आम आदमी पार्टी शर्त के साथ शामिल हुई थी। पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस केंद्र के दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन करे। बैठक में शामिल अन्य दलों ने केजरीवाल का साथ देने पर सहमति जताई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख अभी स्पष्ट नहीं किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि संसद सत्र से पहले चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता की बैठक में आपके सशर्त शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था, पटना बैठक इस मुद्दे के लिए उपयुक्त मंच नहीं है और वे संसद सत्र से पहले विपक्षी बैठकों में इस पर चर्चा करेंगे। इस अध्यादेश के लिए एक अलग मैकेनिज्म क्यों होना चाहिए? यहाँ साथ मिलकर भाजपा से लड़ने की पूर्व शर्त नहीं हो सकती है। विपक्षी एकता की बैठक के बाद केजरीवाल अड़े और कहा कि अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें, पटना में 23 जून को विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऊपरी संसद में अध्यादेश को रोकना चाहती है आप। केंद्र द्वारा लाए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रही है, क्योंकि भाजपा के पास ऊपरी संसद में बहुमत नहीं है। वहीं कांग्रेस के पास 31 राज्यसभा सदस्य है। इसी को लेकर आप नेता बार बार कांग्रेस से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं, जिससे कि वहां मानसूत्र सत्र में अध्यादेश को कानून बनने से रोक सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 19 मई को ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। क्या है अध्यादेश? यहाँ अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यहाँ सेवाओं के नियंत्रण पर
केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।